हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम वजीरेक्स एक्सचेंज पर बिना किसी दिक्कत के पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पेमेंट को विड्रॉल कर सकते हैं। तो अगर आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आप एक भी स्टेप और इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर सकें। तो देखिए, हर एक एक्सचेंज जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती है और ऐसी कंट्री में जहाँ पर अभी तक कोई रूल रेगुलेशन का स्पेसिफिकेशन नहीं होना है, तो ऐसी कंडीशन में बार बार पेमेंट में दिक्कत आती हैं, यानी कि आपको पेमेंट डिपॉजिट करने में दिक्कत आ सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सेफ़ तरीके से पेमेंट करने के लिए, यानी कि आपके अकाउंट को कभी भी सस्पेंड ना किया जाए, आपके पेमेंट प्रोसीजर को कभी बंद ना किया जाए, ऐसी कंडीशन के लिए आपको हमेशा यूज़ करना है P2P पेमेंट सिस्टम। तो P2P वजीरेक्स में चेक करने के लिए आपको जाना होगा अपने एक्सचेंज पर। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर आपको एक्सचेंज के साइट में मिलेगा P2P लिखा हुआ, तो आपको यहाँ P2P पर क्लिक करना है। अब मैं आपको P2P के बारे में समझा देता हूँ कि P2P क्या होता है। देखिए, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है रमेश, एक का नाम है मोहन। तो रमेश को कुछ क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है और मोहन को क्रिप्टो करेंसी सेल करनी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, और उनका बैंकिंग सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा है, यानी कि एक्सचेंज ने उनके बैंक का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे कि रमेश जो है कुछ यूएसडीटी बाय करना चाहता है और मोहन को यूएसडीटी सेल करना है। तो मोहन के P2P प्रोसीजर के थ्रू, पीयर टू पीयर प्रोसीजर के थ्रू रमेश जो है मोहन के अकाउंट में पेमेंट कर देता है और मोहन अपने अकाउंट से यूएसडीटी रमेश के वजीरेक्स के पोर्टफोलियो में ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरीके से ये सिस्टम जो है काम करता है। इसको डिटेल में हम समझेंगे एक्सचेंज पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अभी हाउ इट वर्क्स। तो जैसे मान लीजिए रमेश और मोहन, रमेश ने जो है, रमेश को जो है यूएसडीटी बाय करना है। तो रमेश क्या करेगा, यहाँ पर पे डायरेक्टली टू सेलर बैंक अकाउंट, यानी कि महेश के बैंक अकाउंट में मोहन के बैंक अकाउंट में पे करेगा। जब मोहन जो है, जो क्रिप्ट यूएसडीटी सेल कर रहा है, वो उसको पेमेंट मिल जाएगा, वो पेमेंट को रिसीव कर लेगा, पेमेंट कंफर्म कर देगा। उसके बाद वजीरेक्स जो है यूएसडीटी को रमेश के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो जैसे ही हम P2P जाते हैं तो हर कंट्री के लिए P2P अलग होता है। जैसे इंडिया में INR से यूएसडीटी को परचेज़ किया जाता है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं तो वहाँ पर आपकी जो कंट्री है, जैसे रसिया में RUB है, और अलग अलग कंट्री में UAH, NGN, SAR, यूरो, इस टाइप से जो है अलग अलग करेंसी हैं। ये अलग अलग देशों की अलग अलग फिएट करेंसी है, तो उनके बदले में आप पीयर टू पीयर के थ्रू यूएसडीटी को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको P2P में जाकर यहाँ बाय और सेल का ऑप्शन लगाना है। तो जैसे जैसे आप ट्रेड करते हैं ठीक वैसे ही करना है। तो मान लीजिए कि मुझे जो है बाय करने हैं 1000 यूएसडीटी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1000 यूएसडीटी एंटर करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर INR में आ गया 82,250, यानी कि 82,250 रुपये मुझे देने होंगे और उसके बदले में मुझे जो है 1000 यूएसडीटी मिल जाएंगे। यहाँ पर करंट रेट है, आज की डेट में यूएसडीटी का करंट प्राइस 82.25 रुपये है। तो जैसे ही मैं यहाँ बाय पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और मुझे जो है 1000 यूएसडीटी मिल जाएंगे, लेकिन वजीरेक्स उनको लॉक्ड करके रखेगा, यानी कि भाई हमारे अकाउंट में दिखाई तो देंगे लेकिन हमें उन्हें जो है यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास 24 से 48 घंटे के अंदर ईमेल पर, जो हमारे इस वजीरेक्स एक्सचेंज में ईमेल लगी हुई है, उस एक्सचेंज पर, यानी कि उस ईमेल पर हमारे पास एक पेमेंट लिंक आएगा। उस लिंक को जब हम ओपन करेंगे तो वहाँ पर हमें 82,250 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही हम पेमेंट कर देंगे तो जिसको हमने पेमेंट किया है वो अपने पेमेंट को कंफर्म करेगा, और जब उधर से पेमेंट कंफर्म हो जाएगा तो हमारे 1000 यूएसडीटी का जो बैलेंस है, जो हमने परचेज़ किया है, वो हमारे यूज़ करने के लिए फ्री हो जाएगा, यानी कि हम उसे फिर यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से करना बहुत आसान रहता है
और ये प्रोसेस कभी भी बंद नहीं होता, ये किसी भी रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं आता, यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए हम इसमें थोड़े इसके फ़ायदे और नुकसान देख लेते हैं क्या है। तो जब सबसे पहले हम इसके नुकसान की बात करते हैं, तो जब हम डायरेक्टली ट्रेडिंग करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो विद इन 5 मिनट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जब आप P2P को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में USDT लेने के लिए कम से कम 24 से 48 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है। यानी कि आपको सेलर जब मिलेगा तभी आप इस काम को कर सकते हैं, अदरवाइज P2P जो है, मतलब P2P एक स्लो प्रोसेस है। दूसरा हम इसका नुकसान देखते हैं कि यहाँ पर आपको P2P का दूसरा जो नुकसान है वो ये है, या ड्रॉबैक कह सकते हैं, कि हमें किसी अननोन व्यक्ति के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करना होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो लोग इंटरनेट से कम अवेयर रहते हैं वो किसी स्पैम लिंक पर भी क्लिक कर देते हैं और उनके सिस्टम में वायरस आ सकता है या फिर उनकी ईमेल आईडी को हैक किया जा सकता है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है कई बार आई हैं, इस तरह की प्रॉब्लम कई बार लोगों को हुई हैं कि उनके पास कोई फर्जी लिंक आ जाता है और वो उस पर पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है जब आप इंटरनेट के बारे में अच्छे से जानते हैं, और कौन सा ईमेल कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, उसको आप सही से वेरीफाई करते हैं, तभी आपको इस टाइप का पेमेंट करना चाहिए, अदरवाइज आपके अकाउंट को हैक किया जा सकता है। तो ये बड़े दो ड्रॉबैक थे कि पेमेंट डिले से होता है और कभी कभी जो कम अवेयर होते हैं उनके साथ यहाँ पर मिसलीडिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है। अब हम इसका बेनिफिट देख लेते हैं कि बेनिफिट क्या है। तो पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र का सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर आप किसी भी कंडीशन में पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर क्रिप्टो पेमेंट आपके कंट्री में रेगुलेट होता है या नहीं होता है, उस कंडीशन में भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका यहाँ पर पेमेंट कभी बंद नहीं होता। जैसे कि सेंट्रल एक्सचेंज पर कभी कभी बैंक को सस्पेंड कर दिया जाता है, कभी कभी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पेमेंट ट्रांजैक्शन बंद कर दिया जाता है। तो पीयर टू पीयर का अगर आप यूज़ करते हैं तो कभी भी यहाँ पर पेमेंट का ट्रांजैक्शन बंद नहीं किया जाएगा, और ये ग्लोबल मार्केट है। तीसरा, यहाँ पर आपको मल्टीपल कस्टमर मिलते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर और सेलर मिलते हैं जो कि ब्रॉडली कनेक्टेड हैं, काफ़ी सारी कंट्री में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लिक्विडिटी और रिलायबिलिटी नाम की दो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो ये बेनिफिट है पीयर टू पीयर का। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि जब पेमेंट जो है करने के सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं तो उस टाइम पर हम सेंट्रल एक्सचेंज पर भी पीयर टू पीयर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप पीयर टू पीयर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट INR डिपॉजिट करना चाहते हैं बजीरेक्स में, तो उसके लिए आपको अपने प्रोफाइल में जहां P2P लिखा हुआ था उसके आगे फंड का ऑप्शन है, फंड उस पर क्लिक करना है और उसके सामने आपके पास डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन आता है। तो आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्टेंट डिपॉजिट इसके रिगार्डिंग जो है इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट डिपॉजिट जैसे जो कि मैं यूज़ करता हूँ अक्सर, उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है। तो आपका बैंक अकाउंट आएगा और सी अपोर सपोर्टेड, यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है और कंटिन्यू कर देना है। अब अगर आपका अकाउंट जिस बैंक में है वो यहाँ पर पेमेंट को सपोर्ट करते हैं या नहीं, उसको चेक करने के लिए आपको इनके सपोर्टेड बैंक देखने होंगे। तो सपोर्टेड बैंक मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आपका अकाउंट इनमें से किसी भी बैंक में है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट INR डिपॉजिट कर सकते हैं। पहला है कैथोलिक बैंक, दूसरा है ड्यूचेस्ट बैंक, तीसरा है धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। यदि आपका अकाउंट इनमें से किसी भी बैंक अकाउंट में है तब आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको P2P के थ्रू ही यूज़ करना होगा। दूसरा एक और प्रोसेस है, अगर आप बजीरेक्स पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप दूसरी एक्सचेंज पर अकाउंट बनाकर वहाँ से INR डिपॉजिट कर सकते हैं और उसको USDT या किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके भी बजीरेक्स पर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी फाइनली जो सबसे अच्छी एक्सचेंज है दैट इज़ फ्लिट पे, मैं आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
वहाँ पर आप जाकर साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी कंप्लीट करने पर आपको वहाँ पर जिस जिस टाइप से यहाँ बजीरेक्स एक्सचेंज का WRX कॉइन है, वैसे ही फ्लिपपे एक्सचेंज पर जो उनका कॉइन है वो आपको वहाँ पर साइन अप बोनस और केवाईसी कंप्लीट करने पर बोनस के रूप में दिया जाएगा और लगभग आपको 400 450 कॉइन मिल जाएंगे फ्री में ही। एयर ड्रॉप उनका चल रहा है, तो वो प्रोसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो आई होप आपको बजीरेक्स पर पेमेंट किस तरीके से डिपॉजिट करना है, P2P को किस तरीके से यूज़ करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।